कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल और दिमाग दोनों साथ छोड़ देते हैं। एक बाप के लिए अपने बेटे को खोने का ख्याल ही रूह तक को कंपा देता है, लेकिन जब मौत किसी और की हो और असर बच्चे पर हो तो दर्द एक अलग ही शक्ल ले लेता है। ये कहानी है नसीर की और उसके छोटे बेटे जुनेद की। एक ऐसा अनुभव जिसने उनके पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी सच्ची घटना जो सिर्फ एक मौत की नहीं, एक अधूरी ख्वाहिश की भी कहानी है। जो इस दुनिया से गया वो तो चला गया, मगर जो पीछे रह गए उनके हिस्से रह गया डर, दर्द और वो सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। तो आइए सुनते हैं नसीर की जुबानी एक ऐसा किस्सा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को पूरा देखते तो हैं, लेकिन ना ही तो कमेंट करके यह बताते हैं कि उन्हें वीडियो कैसी लगी और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कृपया करके जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नसीर है और मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव में रहता हूं। यह जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह आज से लगभग 2 साल पहले मेरे बेटे के साथ घटित हुई थी। उस हादसे की याद जब भी जहन में ताजा होती है तो मेरा पूरा परिवार एक अजीब से डर और सिहरन में डूब जाता है। उस रात की हर एक हलचल, हर एक आहट आज भी हमें नींद में जगा देती है। ये वो वक्त था जब हमने लगभग यह मान लिया था कि अब हमारा बेटा कभी वापस नहीं आएगा, कम से कम जिंदा हालत में तो नहीं। हमारा परिवार एक सामान्य लेकिन खुशहाल जीवन जी रहा था। मैं एक सरकारी पद पर कार्यरत हूं, इसलिए कुछ बातों को सार्वजनिक रूप से बताना संभव नहीं है। 2 साल पहले की बात है जब मेरे वालिद का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हो गया। उस वक्त मेरे बेटे की उम्र करीब 3 साल थी। उसका और उसके दादा का रिश्ता बेहद खास था। दिन का ज्यादातर वक्त वो अपने दादा की गोद में खेलता, उनकी कहानियां सुनता और उनके साथ ही सो जाता था। मेरे वालिद भी उसे अपनी जान से बढ़कर चाहते थे। एक रात का वाकया है, सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक मेरे वालिद ने मुझे नाम लेकर पुकारा। जब मैं हड़बड़ाते हुए उनके कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो अपने सीने पर हाथ रखकर तड़प रहे थे और दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े थे। मैं उन्हें तुरंत संभालते हुए प्राथमिक उपचार देने की कोशिश करता रहा और बिना देर किए अस्पताल लेकर गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जैसे ही डॉक्टर आए, उन्होंने मेरे वालिद को कुछ पल तक देखा और फिर गहरी सांस लेकर कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि बात खत्म हो चुकी है। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, इनकी मौत हो चुकी है। उस पल ने जैसे मेरी पूरी दुनिया को थाम लिया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। दिल किसी भारी पत्थर की तरह धड़कने लगा था। मेरी आंखें एक तक पिता की निर्जीव देह को देख रही थीं और मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। लेकिन इंसान चाहे कितना भी जोर लगा ले, ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। मैंने मन को यही समझाया कि उनकी उम्र बस इतनी ही लिखी थी। वो इस धरती से सिर्फ अपना शरीर छोड़कर गए हैं, लेकिन उनकी आत्मा शायद अब भी हमारे आसपास कहीं होगी, हमें देख रही होगी। पूरे घर का माहौल मातम में डूब गया था। मेरी अम्मी, बहनें, बीवी, हर कोई रो रो कर बेहाल था। सबसे ज्यादा असर मेरे छोटे बेटे फहीम पर हुआ। वो बेजान सा कोने में बैठा था, चुपचाप। उसके मासूम दिल में यही था कि दादाजी शायद गहरी नींद में हैं और कुछ ही देर में उठकर उसे अपनी गोद में उठा लेंगे, हंसाएंगे और उसके साथ खेलेंगे। उसे क्या पता था कि दादाजी अब कभी नहीं उठने वाले। मैंने मेरे रिश्तेदारी में वहीं अस्पताल से ही फोन कर दिया था, जिससे मेरे कुछ रिश्तेदार वहीं अस्पताल में ही आ गए थे। हम जैसे तैसे खुद को संभालते हुए अब्बू की देह को अस्पताल से घर लेकर आए। घर का माहौल मातम में डूब चुका था। हर कोई गम में था, कोई रो रहा था, कोई चुपचाप एक कोने में बैठा था। अब्बू के जनाजे की तैयारी शुरू कर दी गई थी। कफन तैयार किया जा रहा था। घर में दुआओं की हल्की आवाजें गूंज रही थीं और बाहर आंगन में लोग एक एक कर पहुंचने लगे थे। कुछ ही देर में रिश्तेदारों और आस पड़ोस के जानने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। अब्बू की एक बात जो उन्होंने अक्सर मजाक मजाक में कही थी, आज बार बार मेरे जहन में घूम रही थी। वो हमेशा कहा करते थे कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं
तो मुझे मिट्टी देने के लिए मेरे पोते को भी कब्रिस्तान साथ में जरूर लेकर जाना। उस वक्त मैं अक्सर उन्हें डांट देता था, गुस्से में बोलता था, अब्बू कैसी मनहूस बातें करते हैं आप, ऐसी बातें मत किया कीजिए। लेकिन आज जब वो खुद हमेशा के लिए खामोश हो गए थे, उनकी वही बातें मेरे सीने में भारी पत्थर की तरह बैठ गई थीं। अब जनाजे को कब्रिस्तान ले जाने का समय आ चुका था। लोग ताबूत उठाने को तैयार हो गए थे। मेरे जानने वाले और घर के बड़े बुजुर्ग सब मेरे घर पर मौजूद थे। जैसे ही मैंने अपने बेटे जुनेद को भी जनाजे के साथ ले जाने की बात कही तो कई लोगों ने मना किया। उन्होंने कहा कि बच्चे को ऐसे माहौल में लेकर जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। अब्बू की आखिरी ख्वाहिश थी कि जुनेद उन्हें मिट्टी दे। शायद यही एक आखिरी चीज थी जो मैं उनके लिए कर सकता था, जिससे उनकी रूह को सुकून मिले। मैंने जुनेद को तैयार किया और उसे अपने साथ कब्रिस्तान ले गया। उस वक्त वो बहुत छोटा था, मासूम सा, दुनिया की सच्चाइयों से अनजान। जैसे ही अब्बू को कब्र में उतारा गया और मिट्टी डालने की रस्म शुरू हुई, जुनेद अचानक बहुत जोर जोर से रोने लगा। वह मासूमियत से चीखने लगा, दादाजी को खड्डे में क्यों दफना रहे हो? पर उसे मैं क्या समझाता कि अब वह तुम्हारे दादाजी नहीं रहे, अब उनका शरीर एक मिट्टी मात्र है जो मिट्टी में मिल जाएगा। कब्रिस्तान से लौटते वक्त रास्ते में घुप अंधेरा छा चुका था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। केवल दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। घर पहुंचते ही बाकी की रस्में पूरी की गईं। हर कोई थका हुआ और उदास था, लेकिन मैंने किसी से बात करने की बजाय एक कोने में जाकर अकेले बैठना बेहतर समझा। जैसे ही मैं वहां बैठा, मेरी आंखें नम हो गईं और आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें मेरे दिमाग में एक पुरानी फिल्म की रील की तरह चलने लगीं। वो हंसी मजाक के पल, वो प्यार भरे लम्हे और वो अनकही बातें जो अब कभी पूरी नहीं हो सकती थीं। उसी रात जब जुनेद अपनी मां के पास बिस्तर पर सो रहा था, अचानक कुछ अजीब हुआ। गहरी रात के सन्नाटे में उसने अचानक विचित्र सी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। उसकी मां, जो पहले से ही सदमे और डर के आलम में थीं, ये सुनकर सहम गई। उनकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। जब उन्होंने मुझे पुकारा, मैं दौड़कर उनके कमरे में पहुंचा। वहां का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जुनेद, जो अभी केवल 3 साल का था, अपने मुंह से ऐसी अजीब और डरावनी आवाजें निकाल रहा था जो किसी बच्चे की नहीं हो सकती थीं। उसका छोटा सा शरीर नींद में ही अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो लगातार छत की ओर एकटक देख रहा था, जैसे वहां कोई अदृश्य चीज उसे दिख रही हो। मैंने पहले सोचा कि शायद अब्बू के जाने का गम उसे इस कदर परेशान कर रहा है। बच्चा है, शायद अपने दुख को बयान नहीं कर पा रहा। मैंने उसे प्यार से थपथपाया, सीने से लगाया और धीरे धीरे उसे फिर से सुलाने की कोशिश की। कुछ देर बाद वो शांत हो गया और सो गया। मैं वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रात के करीब 3 बजे का वक्त था। घर में सन्नाटा था, बस दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। अचानक मुझे फिर से जुनेद की आवाज सुनाई दी। इस बार वो कुछ बुदबुदा रहा था। मैंने ध्यान से सुना तो मेरे होश उड़ गए। उसकी आवाज अब किसी बच्चे की नहीं, बल्कि किसी बुजुर्ग की तरह भारी और गहरी हो गई थी। वो ऐसे शब्द बोल रहा था जो एक 3 साल का बच्चा शायद समझ भी न सके। उसकी बुदबुदाहट में एक अजीब सा लहजा था, जैसे कोई बहुत पुराना इंसान धीमे धीमे कुछ कह रहा हो। मैं स्तब्ध रह गया। ये कैसे मुमकिन था? एक छोटा सा बच्चा जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा, वो ऐसी आवाज और ऐसे शब्दों में बात कैसे कर सकता था? मुझे यह जानकर बहुत अजीब सा लगा। उस भयावह आवाज को सुनकर मेरे दिल में डर का एक ठंडा सा सैलाब उमड़ आया। जुनेद की वो भारी, बुजुर्गों सी आवाज और उसकी अजीब हरकतें मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। घर में मौजूद सन्नाटा और उसकी बुदबुदाहट ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। मैंने तुरंत घर में आए हुए रिश्तेदारों को बुलाया और घबराई हुई आवाज में जुनेद के इस विचित्र व्यवहार के बारे में बताया। सबके चेहरे पर हैरानी और डर साफ झलक रहा था। कुछ ने इसे बच्चे का मानसिक तनाव बताया, तो कुछ ने इसे अब्बू के जाने का सदमा करार दिया। लेकिन कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। तभी हमारे दूर के रिश्ते के चाचा, जो रस्मों के लिए घर आए हुए थे, कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर अनुभव की गंभीरता थी। उन्होंने जुनेद को ध्यान से देखा, जो अभी भी नींद में अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था और छत की ओर एकटक नजरें गड़ाए हुए था। चाचा ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा,
इस बच्चे पर किसी बुरी आत्मा का साया है। ये कोई साधारण बात नहीं, ये आत्मा इसे परेशान कर रही है। उनकी बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग सहम गए तो कुछ ने इसे अंधविश्वास कहकर टालने की कोशिश की। चाचा ने बिना वक्त गंवाए अपनी जेब से एक छोटी सी किताब निकाली और कुरान की कुछ आयतें पढ़नी शुरू की। उनकी आवाज गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो जुनेद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक जुनेद ने अपनी आंखें खोलीं और एक जोरदार चीख के साथ चाचा की ओर झपटा। उसने इतनी ताकत से चाचा को थप्पड़ मारा कि 55 साल के चाचा दूर जाकर जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। ये देखकर घर में मौजूद हर शख्स स्तब्ध रह गया। डर और हैरानी ने सबको जकड़ लिया। एक 3 साल का बच्चा जो अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखा, वो इतनी ताकत कहां से लाया कि एक बुजुर्ग को एक ही झटके में बेहोश कर दे। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या यह सचमुच कोई अलौकिक शक्ति थी या फिर कुछ और? मामला अब मुझे भी बेहद पेचीदा और डरावना लगने लगा था। मैंने फैसला किया कि जुनेद को अभी शांत करना जरूरी है। मैंने रसोई से नींद की गोली का एक छोटा सा हिस्सा लिया, उसे पानी में घोलकर जुनेद को पिलाया। कुछ देर बाद वो गहरी नींद में चला गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था। मैंने सोचा कि सुबह होने तक इंतजार करना ही ठीक होगा। जैसे तैसे रात बीती। सुबह की पहली किरण के साथ मैं दौड़कर पास की मस्जिद पहुंचा और वहां के मौलवी साहब को सारी बात बताई। मेरी आवाज में घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। मौलवी साहब ने मेरी बात ध्यान से सुनी और मेरे साथ घर चलने को तैयार हो गए। घर पहुंचते ही उन्होंने जुनेद को देखा, जो अब जाग चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। मौलवी साहब ने उससे बात करने की कोशिश की, कुछ दुआएं पढ़ी और उसे शांत करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाते, जुनेद ने फिर वही किया जो रात को चाचा के साथ हुआ था। उसने मौलवी साहब पर जोरदार हमला किया और उन्हें भी धक्का मारकर दूर फेंक दिया। मौलवी साहब हैरान और घायल जमीन पर गिर पड़े। घर में हर कोई हैरान और परेशान था। जुनेद के साथ आखिर हो क्या रहा था? ये सवाल हर किसी के दिमाग में बार बार गूंज रहा था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। उसकी अजीब हरकतें, उसकी भारी आवाज और उसका असामान्य व्यवहार सबके लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुका था। कुछ रिश्तेदारों ने चुपके से बातें शुरू कर दी। एक बुजुर्ग मौसी ने धीमी आवाज में कहा, शायद कब्रिस्तान जाने की वजह से ऐसा हुआ हो। बच्चा है, नाजुक है, हो सकता है कोई बुरी आत्मा उसके साथ चिपक गई हो। उनकी बात सुनकर कुछ लोग सहम गए, जबकि कुछ ने इसे महज अंधविश्वास कहकर हंसने की कोशिश की। लेकिन जुनेद की हालत को देखकर हंसी किसी के चेहरे पर टिक नहीं रही थी। हर कोई अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं ये बात सच तो नहीं। जुनेद की ये अजीबो गरीब हरकतें शुरू हुए अब 2 दिन से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन उसकी हालत में जरा भी सुधार नहीं हो रहा था। दिन हो या रात, वो अचानक चीखने लगता, अपने छोटे छोटे हाथों से इधर उधर मारने की कोशिश करता और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती। परिवार का कोई भी सदस्य जब उसके पास जाने की हिम्मत करता, जुनेद जोर जोर से चिल्लाने लगता। उसकी चीख इतनी तीखी और डरावनी होती कि सुनने वालों के कानों में सुई सी चुभने लगती। एक बार तो उसकी चीख इतनी तेज थी कि घर में रखा एक कांच का गिलास अपने आप चटक गया। ये सब देखकर सबके होश उड़े हुए थे। घर का माहौल पहले ही भारी था, लेकिन अब तो हर पल कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। कई बार बिना किसी वजह के घर के कोनों में छोटी छोटी आग की लपटें उठने लगती थीं। ये आग कुछ जलाती नहीं थी, लेकिन बार बार बेवजह लपटें उठने से घर में दहशत फैल चुकी थी। एक बार रसोई में तो एक बार मेरे कमरे के पर्दे के पास ऐसी लपटें दिखीं जो अपने आप बुझ गईं। हर कोई डर के मारे सहमा हुआ था और रात को कोई अकेले कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक रात जो हुआ वो अब तक की सबसे डरावनी घटना थी। आधी रात का वक्त था जब अचानक बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज बार बार जमीन पर गिर रही हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आसमान से मांस के टुकड़े बरस रहे थे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें हमारे घर की छत पर फेंक रही हो। कुछ ही पलों में पूरे घर में एक सड़ांध भरी बदबू फैल गई। वो गंध इतनी तीखी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। घर के बाकी लोग भी जाग चुके थे
और सब डर के मारे एक कमरे में इकट्ठा हो गए। बाहर बारिश की तरह गिरते मांस के टुकड़ों को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजा खोलकर बाहर जाए। जुनेद के शरीर में बसी उस अज्ञात बुरी आत्मा का खौफ अब घर के हर कोने में फैल चुका था। घर का माहौल इतना भयावह हो गया था कि कोई भी जुनेद के कमरे के आसपास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी चीखें, उसकी अजीब हरकतें और वो भारी बुजुर्गों सी आवाज हर किसी के दिल में दहशत पैदा कर रही थी। हमने इस रहस्य को सुलझाने और जुनेद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। गांव के मशहूर मौलवियों को बुलाया गया, जिन्होंने घंटों दुआएं पढ़ी और ताबीज बनाए। फिर दूर दराज से तांत्रिकों को भी लाया गया, जिन्होंने तरह तरह के मंत्र और पूजा पाठ किए, लेकिन न तो दुआओं का असर हुआ न ही मंत्रों का। जुनेद की हालत जस की तस बनी रही और उसका व्यवहार दिन ब दिन और डरावना होता जा रहा था। वो अक्सर कुछ न कुछ बुदबुदाता रहता था, लेकिन उसकी बातें समझ पाना मुश्किल था। एक दिन हमारे पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग, जो इलाके की पुरानी बातों और रिवाजों को अच्छे से जानते थे, हमारे घर आए। उन्होंने जुनेद की बुदबुदाहट को बड़े ध्यान से सुना। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर हैरानी और चिंता के भाव उभरे। उन्होंने हमें बताया, ये बच्चा जिस भाषा में बोल रहा है वो आज से कोई 100 साल पहले इस इलाके के मुसलमानों की जबान थी। अब तो ये बोली लगभग लुप्त हो चुकी है। ये बच्चा ऐसी बातें कैसे जान सकता है? उनकी बात सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक 3 साल का बच्चा जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा, वो ऐसी प्राचीन भाषा में कैसे बात कर सकता था? ये सवाल हमारे दिमाग में तूफान की तरह घूम रहा था। एक रात जब घर में सन्नाटा पसरा था और सब सो चुके थे, मैंने चुपके से जुनेद के कमरे की ओर रुख किया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मुझे ये जानना था कि आखिर वो क्या करता है जब सबकी नजरें उस पर नहीं होती। मैंने दरवाजे की झिड़ी से अंदर झांका। जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। जुनेद अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा छत की ओर था। वो धीमी भारी आवाज में किसी से बात कर रहा था। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो किसी पुराने दोस्त या किसी अनदेखी शख्सियत से गुफ्तगू कर रहा हो। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। फिर वो किससे बात कर रहा था? ये सवाल मेरे दिमाग में चक्कर काटने लगा। डर के मारे मेरी सांसें थम सी गई थीं, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर और करीब से देखने की कोशिश की। तभी मेरी नजर जुनेद के नन्हे हाथों पर पड़ी। उन पर कुछ गहरे डरावने निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने उसके हाथों को बहुत जोर से बहुत देर तक जकड़ा हो। उन निशानों को देखकर मेरा दिल दहल गया। मेरे मासूम जुनेद के साथ आखिर हो क्या रहा था? जुनेद की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो हमारा प्यारा मासूम जुनेद अब नहीं रहा था। उसके अंदर कोई ऐसी अज्ञात और भयानक शक्ति समा गई थी जो न सिर्फ उसे बल्कि हमारे पूरे परिवार को हर पल त्रस्त कर रही थी। उसकी हरकतें अब इंसानी नहीं रह गई थीं। दिन हो या रात, वो बार बार मांस खाने की जिद करता। जब हम डरते डरते उसके लिए मांस लाते तो वो उसे इस तरह खाता जैसे कोई जंगली जानवर हो जो बरसों से भूखा हो और आज पहली बार उसे भोजन मिला हो। उसके छोटे छोटे दांतों से मांस के टुकड़े चबाने की आवाज और उसकी आंखों में चमकती वो भयावह भूख देखकर हम सबके दिल दहल जाते। उसकी ये हालत देखकर घर में हर कोई टूट चुका था। मां की आंखों में आंसुओं का सैलाब था और बाकी रिश्तेदार भी बस चुपचाप एक दूसरे को देखकर सवाल उठाते थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हमने उसे ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश की। दूर दूर के मशहूर हकीमों, मौलवियों और यहां तक कि तांत्रिकों को भी बुलाया। कुछ ने दुआएं पढ़ी, कुछ ने झाड़ फूंक की, तो कुछ ने अजीब अजीब से टोटके आजमाए, लेकिन जुनेद की हालत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो वही डरावनी चीखें मारता, वही अजीब हरकतें करता और उसकी वो भारी बुजुर्गों सी आवाज सुनकर हर कोई सहम जाता। धीरे धीरे हमारी उम्मीदें टूटने लगीं। हम सब ने मान लिया था कि शायद हमारा जुनेद अब कभी पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता। फिर भी दिल में कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद की किरण बाकी थी।
जुनेद को इस बुरी शक्ति के साए में आए अब 10 दिन से ज्यादा हो चुके थे। घर में रस्मों के लिए आए मेहमानों की भीड़ थी, लेकिन कोई भी जुनेद के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी चीखें, उसका व्यवहार और वो अनदेखा डर हर किसी को रोक देता। आखिरकार मैंने और कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर एक कठोर फैसला लिया। हमने जुनेद को घर के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। कमरे का दरवाजा मजबूती से बंद था और हम सिर्फ गेट के नीचे से एक थाली में खाना सरका देते। खाना देने के बाद हम डरते डरते खिड़की की झिड़ी से उसे देखते। हर बार वो खाना खाते वक्त कुछ बुदबुदाता, जैसे किसी अनदेखे शख्स से बात कर रहा हो। उसका खाना खाने का तरीका देखकर रोंगटे खड़े हो जाते। एक 3 साल का बच्चा जिसके लिए एक रोटी भी काफी होती, वो अब 10 आदमियों के बराबर खाना छट कर जाता। मांस के बड़े बड़े टुकड़े, चावल, रोटियां, वो सब कुछ इस तरह खाता जैसे उसका पेट कभी न भरे। ये देखकर एक बात तो पक्की थी, उसके शरीर में जो भी था वो इस दुनिया का नहीं था। जुनेद अब हमारा वही मासूम बेटा नहीं रहा था। ऐसा लगता था मानो किसी दूसरी दुनिया की कोई भयानक शक्ति ने उसे हमसे छीन लिया हो। उसके अंदर बसी उस अनजानी ताकत ने न सिर्फ उसे बल्कि हमारे पूरे परिवार को एक अंतहीन दहशत में जकड़ लिया था। ये बात अब केवल घर तक सीमित नहीं रही थी। हमारे गांव और आसपास के इलाकों में भी ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि नसीर के बेटे पर किसी बुरी आत्मा का साया है। लोग चुपके चुपके बातें करते, कुछ सहानुभूति दिखाते, तो कुछ डर के मारे हमारे घर की ओर देखना भी बंद कर चुके थे। गांव का माहौल भारी हो गया था और हर कोई इस रहस्यमयी घटना के बारे में अपनी अपनी राय दे रहा था। हमारे इलाके में एक पुराना और मशहूर हनुमान मंदिर था, जिसके पंडित जी की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो बुरी आत्माओं को भगा सकती हैं। जब उन्हें जुनेद की हालत के बारे में पता चला तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। पंडित जी मेरे अब्बू के पुराने और गहरे दोस्त थे। अब्बू के जनाजे वाले दिन वो हमारे घर आए थे, लेकिन उस रात जुनेद की अजीब हरकतें शुरू हुई थीं, इसलिए उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। अब जब गांव में ये बात फैल चुकी थी तो उन्होंने खुद से फैसला किया कि वो जुनेद को देखने आएंगे। एक दोपहर जब सूरज की किरणें धीमी पड़ रही थीं, पंडित जी हमारे घर पहुंचे। उनके चेहरे पर वही पुरानी गंभीरता थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी अनजानी चुनौती के लिए तैयार हों। उन्होंने मुझे एक तरफ बुलाया और धीमे स्वर में पूछा, नसीर, मैंने सुना है कि जुनेद के साथ कुछ गलत हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि उस पर किसी बुरी शक्ति का साया है। क्या ये सच है? क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूं? उनकी बात सुनकर मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। मैंने उन्हें सारी बात बताई। जुनेद की चीखें, उसकी भारी आवाज, उसका मांस खाने की भयानक भूख और वो डरावने निशान जो उसके नन्हे हाथों पर उभर आए थे। सच कहूं तो मेरे दिल से उम्मीद की आखिरी किरण भी अब मिट चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मेरा बेटा अब कभी पहले जैसा नहीं होगा। जुनेद के अंदर बसी वो शक्ति बार बार एक ही बात दोहराती थी। एक डरावनी ठंडी आवाज में वो कहती थी, ये बच्चा मेरा है और मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। उसकी ये बात मेरे दिल में चाकू की तरह चुभती थी। जुनेद अब इतना खाना खाता था कि 10 लोग भी ना खा पाएं, लेकिन फिर भी उसका छोटा सा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे और उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी। वो अब वैसा नहीं लगता था जैसे पहले हंसा करता था। पंडित जी ने जैसे ही जुनेद के कमरे में कदम रखा, उनके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता छा गई। उनकी आंखें कमरे के हर कोने को भेद रही थीं, जैसे वो किसी अनदेखी मौजूदगी को महसूस कर रहे हों। जुनेद कमरे के एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी और उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। पंडित जी ने उसे एक तक देखा और बिना एक पल गंवाए अपनी जेब से एक छोटा सा पीतल का लोटा निकाला, जिसमें पवित्र जल भरा था। उन्होंने कुछ प्राचीन मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उनकी आवाज गूंजती हुई कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। फिर उन्होंने उस पवित्र जल के छींटे जुनेद की ओर उछाले। अचानक जुनेद का शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया
और वो एक घायल जानवर की तरह चीखते हुए पंडित जी की ओर दौड़ा, जैसे उन्हें मार डालना चाहता हो। लेकिन जैसे ही वो पंडित जी के करीब पहुंचा, उसकी ताकत मानो खत्म हो गई। वो अचानक रुक गया और धीरे से जमीन पर बैठ गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। पंडित जी ने अब धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में जुनैद से बात शुरू की। तू कौन है? उन्होंने पूछा। और इस मासूम बच्चे के साथ तू क्या कर रहा है? उनकी आवाज में न डर था, न हिचकिचाहट, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। हम सब दरवाजे के पास खड़े सांस रोके ये दृश्य देख रहे थे। तभी जुनैद के मुंह से एक भारी बुजुर्ग सी आवाज निकली, जो किसी और दुनिया की लग रही थी। उस आवाज ने कमरे को और ठंडा कर दिया। ये बच्चा मेरी कब्र पर पेशाब करके आया था, उसने कहा, और वो भी उस वक्त जब मेरा समय कुछ और था। मुझे इसके पीछे आना पड़ा। अब ये मेरा शिकार है और तुम लोग इसे मुझसे नहीं बचा सकते। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमारे चेहरों पर अविश्वास और दहशत साफ झलक रही थी। क्या सचमुच ऐसा हो सकता था? क्या जुनैद ने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया था जिसने इस भयानक शक्ति को जगा दिया था? पंडित जी का चेहरा अब गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने फिर से कुछ मंत्र पढ़े और पवित्र जल के और छींटे जुनैद पर मारे। इस बार जुनैद की चीखें इतनी तीखी थीं कि लगा जैसे कमरे की दीवारें हिल जाएंगी। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसका शरीर ऐंठ रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे जलाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन पंडित जी ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो अडिग खड़े रहे। उनके मंत्रों की गूंज और तेज होती गई। फिर उन्होंने मुझसे ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, नसीर, अब वक्त कम है। इस बच्चे को मेरे साथ लेकर चलो। मेरे जान पहचान में एक बड़े पंडित हैं जिन्हें ऐसी शक्तियों को नियंत्रित करने का गहरा ज्ञान है। अगर वो इस जिन्नात को काबू नहीं कर पाए तो तुम्हारे बच्चे की जान अब खतरे में है। पंडित जी की चेतावनी ने हमारे दिलों में और भी दहशत भर दी। ये जिन्नात इस बच्चे की जान लिए बिना नहीं जाएगा। उनकी आवाज में गंभीरता थी। अगर इसका समय पर इलाज नहीं हुआ तो जुनैद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मेरी सांसें थम सी गईं। मेरा दिल अपने मासूम बेटे को खोने के डर से कांप रहा था। मैंने और मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर हिम्मत जुटाई और जुनैद को जबरदस्ती पकड़ लिया। उसका छोटा सा शरीर ताकत से भरा था। वो छटपटा रहा था, चीख रहा था, लेकिन हमने उसे कसकर पकड़े रखा। पंडित जी के साथ हम जोधपुर से कुछ मील दूर एक छोटे से गांव की ओर चल पड़े, जहां वो महान पंडित रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो ऐसी बुरी शक्तियों को भी काबू कर सकते हैं जिनसे बाकी लोग डरते हैं। रास्ते में सन्नाटा था। केवल हमारी सांसों की आवाज और जुनैद की बुदबुदाहट गूंज रही थी। गांव पहुंचते ही हम सीधे उस पंडित के घर गए। उनका घर पुराना था, मिट्टी की दीवारों और खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ। पंडित जी ने हमें अंदर बुलाया और हमारे पहले वाले पंडित जी ने उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। इस बच्चे के अंदर एक बहुत खतरनाक जिन्नात ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा, वो इसे मारना चाहता है। अब आप ही इसका इलाज कर सकते हैं, वरना ये बच्चा नहीं बचेगा। उन्होंने ये भी जोड़ा, इस बच्चे के दादा मेरे पुराने मित्र थे। उनका परिवार मेरे लिए अपने जैसा है। मेरा फर्ज है कि मैं इसे इस बुरी शक्ति से बचाऊं, और आपसे बेहतर इस काम के लिए कोई नहीं है। कृपया इस बच्चे को बचा लीजिए। उनकी बात में दर्द और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। नए पंडित जी ने हमारी बातें बड़े ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न घबराहट, बस एक गहरी शांति थी, जैसे वो पहले भी ऐसी ताकतों से दो दो हाथ कर चुके हों। उन्होंने हमें कुछ देर इंतजार करने को कहा और पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उनके घर का एक छोटा सा कमरा पूजा कक्ष के लिए था, जहां हवन कुंड, अगरबत्तियों की महक और दीवारों पर लिखे मंत्रों ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया था। थोड़ी देर बाद उन्होंने हमें जुनैद को अंदर लाने को कहा। हम 4 लोग जुनैद को कसकर पकड़कर पूजा कक्ष में ले गए। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं और वो लगातार छटपटा रहा था। पंडित जी ने उसे एक निश्चित जगह पर बैठाया, जहां चारों ओर चावल और सिंदूर से बनी रेखाएं थीं। फिर
वो उससे बात करने लगे। जुनेद के अंदर बसी उस शक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने पंडित जी को भयानक गालियां देना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि कमरे में मौजूद हर शख्स सहम गया। वो पंडित जी को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, उन्हें धमकियां दे रहा था, लेकिन पंडित जी अडिग रहे। वो शांति से उससे सवाल कर रहे थे, जैसे वो किसी पुराने दुश्मन से बात कर रहे हों। जो जिन्नात मेरे बेटे के शरीर के अंदर था, जुनेद उस पूजा कक्ष में छटपटा रहा था, बार बार कोशिश कर रहा था कि किसी तरह उस मंत्रों से घिरी जगह से उठकर भाग जाए। उसकी आंखों में क्रोध और बेचैनी साफ दिख रही थी, लेकिन हर बार वो असफल हो रहा था। वो उस जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। ये देखकर हमारे दिल में एक नई उम्मीद जगी। हम सबके चेहरों पर विश्वास की किरण झलकने लगी कि शायद यही वो पंडित जी हैं जो मेरे मासूम बेटे को इस भयानक मुसीबत से आजाद करा सकते हैं। पंडित जी की आंखों में दृढ़ संकल्प था और उनकी हर हरकत से लग रहा था कि वो इस जिन्नात से पहले भी कई बार दो दो हाथ कर चुके हैं। पंडित जी ने बिना रुके करीब 2 घंटे तक पूजा अर्चना की। हवन कुंड में लपटें उठ रही थीं, अगरबत्तियों की सुगंध कमरे में फैल रही थी और उनके मंत्रों की गूंज से माहौल और रहस्यमयी हो गया था। फिर उन्होंने एक छोटे से पीतल के लोटे से पवित्र अभिमंत्रित जल लिया और जुनेद को पिलाने की कोशिश की। जुनेद ने पहले तो बहुत विरोध किया, उसने चीखना शुरू किया और अपना सिर इधर उधर पटकने लगा, लेकिन पंडित जी ने उसे कसकर पकड़ लिया और वो जल उसके गले में उतार दिया। जैसे ही वो पवित्र जल जुनेद के गले से नीचे गया, कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक हम सब ने देखा कि जुनेद के मुंह से काले रंग का घना धुआं बाहर निकलने लगा। वो धुआं इतना डरावना था कि देखकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। पंडित जी ने तुरंत अपने घुटने के पास रखी एक पुरानी कांच की बोतल का ढक्कन खोला और उस धुएं को उसमें समेट लिया, जैसे कोई जादूगर हवा को बांध रहा हो। धुआं पूरी तरह बोतल में समा गया और पंडित जी ने तेजी से ढक्कन बंद कर दिया। फिर उन्होंने एक लाल धागे को बोतल के मुंह पर कई बार लपेटा और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसे मजबूती से बांध दिया। बोतल अब पूरी तरह सील हो चुकी थी और उसमें बंद वो भयानक शक्ति अब बाहर नहीं आ सकती थी। उधर जुनेद का शरीर निढाल हो गया। वो बेहोश होकर जमीन पर लेट गया। उसका चेहरा शांत था, जैसे वो गहरी नींद में सो रहा हो। उसकी सांसें अब सामान्य थीं और उसकी आंखों की वो डरावनी चमक गायब हो चुकी थी। हम सब अवाक थे। ये विश्वास करना मुश्किल था कि आखिरकार वो दुःस्वप्न खत्म हो गया। पंडित जी ने वो बोतल मेरे हाथों में थमाई और गंभीर स्वर में कहा, नसीर, इस बोतल को किसी सुनसान जगह पर ले जाओ। वहां एक गहरा खड्डा खोदो और इसे दफना दो। ध्यान रखना, इसे कोई ना खोले, वरना ये जिन्नात फिर से किसी को अपना शिकार बनाएगा। मैंने कृतज्ञता से उनका आभार जताने की कोशिश की और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उन्हें देने चाहे, लेकिन पंडित जी ने साफ मना कर दिया। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जब उन्होंने कहा, अगर मैं इस काम के लिए पैसे लूंगा तो ये काम कभी सफल नहीं होगा। ये सिद्धियां तभी काम करती हैं जब इन्हें परोपकार की भावना से किया जाए। अगर मैं इनका इस्तेमाल धन कमाने के लिए करूंगा तो ये शक्तियां मुझसे छिन जाएंगी। उनकी ये ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर मैं उनके सामने नतमस्तक हो गया। मेरे पास बोलने को कोई शब्द नहीं थे, बस आंखों में आंसू और दिल में उनके लिए अपार सम्मान था। मेरे बेटे जुनेद को बचाने की खातिर मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी। शहर के नामी मौलवियों और तांत्रिकों के पास लाखों रुपए लुटाए, उनके ताबीज, दुआएं और टोटके आजमाए, लेकिन कोई भी उस भयानक शक्ति को जुनेद के शरीर से बाहर न निकाल सका। मेरी उम्मीदें टूट चुकी थीं और मैं हार मानने की कगार पर था। लेकिन फिर आए ये पंडित जी, जिन्होंने न एक पैसा लिया, न कोई बड़ा दावा किया और मात्र एक दिन में मेरे बेटे को उस बुरी शक्ति के चंगुल से आजाद कर दिया। उनकी सादगी और निस्वार्थ सेवा ने मेरे दिल को छू लिया। जब जुनेद को होश आया, उसने अपनी मासूम कांपती आवाज में मुझसे पूछा, अब्बू, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो दादाजी के साथ कहीं बाहर गए थे ना? आप उन्हें खड्डे में दफना रहे थे। हम ये किस जगह पर आ गए?
उसकी वो मासूमियत भरी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझे यकीन हो गया कि मेरा बेटा अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। वो भयावह शक्ति जो उसे निगल लेना चाहती थी, अब जा चुकी थी। पंडित जी, मैं और बाकी रिश्तेदार अब घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में हमने एक सुनसान जंगल का रुख किया, जहां चारों ओर सन्नाटा पसरा था। वहां पंडित जी की हिदायत के मुताबिक हमने एक गहरा गड्ढा खोदा और उस बोतल को, जिसमें वो काला धुआं बंद था, सावधानी से दफना दिया। गड्ढे को मिट्टी से ढकते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। मुझे आत्म संतुष्टि हो रही थी कि आखिरकार मेरे बेटे को इस दुःस्वप्न से मुक्ति मिल गई थी। बोतल को दफनाने के बाद हमने उस जगह को एक आखिरी बार देखा और बिना पीछे मुड़े घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही रिश्तेदारों की भीड़ ने हमें घेर लिया। जब उन्होंने जुनेद को देखा, उसका चेहरा जो अब फिर से पहले जैसा मासूम और चमकदार हो गया था, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो काम शहर के बड़े बड़े मौलवी और तांत्रिक नहीं कर सके, उसे एक छोटे से गांव के पंडित जी ने चुटकियों में कर दिखाया। लोग आपस में फुसफुसा रहे थीं, कुछ पंडित जी की तारीफ कर रहे थे तो कुछ इस चमत्कार को ईश्वर की कृपा बता रहे थे। इस घटना से पहले मैं खुद इन बुरी शक्तियों और आत्माओं पर ज्यादा यकीन नहीं करता था। मेरे लिए ये सब बस कहानियां थीं जो लोग डराने या मनोरंजन के लिए सुनाते हैं। लेकिन जब मेरे अपने बेटे के साथ ये सब हुआ तो मेरा नजरिया बदल गया। अब इन शक्तियों पर विश्वास करना मेरे लिए न सिर्फ जरूरी बल्कि स्वाभाविक सा हो गया था। आज जुनेद पूरी तरह स्वस्थ है। वो हर दिन स्कूल जाता है, अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आता है और उसकी हंसी फिर से घर में गूंजती है। वो अक्सर अपने दादाजी को याद करता है, उनके बारे में सवाल करता है और रात को मेरे पास बैठकर उनकी कहानियां सुनता है। लेकिन कभी कभी जब उस भयावह घटना की कोई बात मेरे दिमाग में कौंध जाती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई थी? वो ताकत जिसने अपने से कई गुना उम्र वाले लोगों को इतने जोरदार थप्पड़ मारे कि वो बेहोश हो गए। ये सब सोचकर मन सिहर उठता है। मुझे अब यकीन है कि इस धरती पर ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं। उनका समय, उनके आयाम और हमारा संसार, कभी कभी ये सब एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये बुरी शक्तियां हमारे आयाम में दाखिल होकर हमारी दुनिया को तहस नहस कर सकती हैं। कुछ समय ऐसा आता है जब इनके आयाम और हमारे आयाम मिलते हैं और यह बुरी शक्तियां हमारे आयाम में आकर, हमारी दुनिया में आकर हमें पूरी तरह ध्वस्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा असर किस पल ने किया। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि कभी कभी डर बस एक कहानी नहीं होता।